कौन है डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया के उत्तराधिकारी बनने जा रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। सिद्धारमैया ने 28 मई को मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया है क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व एक व्यापक राजनीतिक समझौते के तहत उनके लिए राज्यसभा सीट पर विचार कर रहा है। डीके शिव कुमार को अक्सर कांग्रेस नेतृत्व द्वारा संवेदनशील राजनीतिक जिम्मेदारियां सौंपी जाती थी, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता के दौर में पार्टी विधायकों का प्रबंधन करना भी शामिल था। लंबे समय से कई जिम्मेदारियों को संभालते आ रहे हैं। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 28 मई 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनके उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। ये घटनाक्रम मंगलवार को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद सामने आया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, सिद्धारमैया और शिव कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। यह निर्णय पार्टी की उच्च कमान के लिए एक बड़ी सफलता है, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से कर्नाटक में नेतृत्व की प्रतिस्पर्धी महत्वाकांक्षाओं से जूझ रही थी। अब कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने सत्ता की कुर्सी में फेरबदल करते हुए अब राज्य के मुखिया की जिम्मेदारी पार्टी के सीनियर नेता डीके शिव कुमार को सौंपी है। वो राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के तौर पर 3 जून को शपथ लेंगे। निमंत्रण शिव कुमार की लोक भवन में राज्यपाल से हुई मुलाकात के बाद दिया गया, जहां उन्होंने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। शिव कुमार के साथ सिद्धारमैया और राज्य के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। दरअसल डीके शिव कुमार को कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल का नया नेता चुना गया है और वो राज्य के अगले सीएम होंगे। 30 मई 2026 बेंगलुरु के विधानसौधा में कांग्रेस विधायकों की बैठक में निर्णय लिया गया। सिद्धारमैया ने स्वयं शिव कुमार का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी परमेश्वर ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसे पार्टी विधायकों ने सर्वसम्मति से स्वीकारा। एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बाद में शिव कुमार के चुनाव की औपचारिक घोषणा की, जिससे मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब डीके शिव कुमार का राजनीतिक सफर कैसा रहा है वो आपको बता देते हैं। तो देखिए, छात्र नेता से कर्नाटक के सीएम बनने तक एक राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार में जन्मे शिव कुमार ने 18 साल की आयु में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। डीके शिव कुमार का राजनीतिक करियर 4 दशकों से ज्यादा समय तक फैला हुआ है। वो छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, जब वो कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल हुए। तेजी से आगे बढ़े और 1981 से 1983 के बीच एनएसयूआई के बेंगलुरु जिला इकाई के अध्यक्ष के रूप में काम किया। बेंगलुरु के रामनारायण चेलाराम कॉलेज में पढ़ाई के दौरान युवा कांग्रेस में शामिल हुआ और उसकी कर्नाटक इकाई के महासचिव भी बने। वो राज्य की चुनावी राजनीति में 1985 में आए और कांग्रेस ने उन्हें सथानूर विधानसभा क्षेत्र से जनता दल के सबसे प्रभावशाली नेता एचडी देवेगौड़ा के खिलाफ मैदान में उतारा। हालांकि वो हार गए, लेकिन डीके शिव कुमार के दमदार प्रदर्शन ने उन्हें होनहार युवा नेता के रूप में स्थापित कर दिया। 2 साल बाद सथानूर निर्वाचन क्षेत्र से बेंगलुरु ग्रामीण जिला पंचायत के लिए चुने गए। 1989 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर सथानूर से पहला विधानसभा चुनाव जीता। शिव कुमार का पार्टी में उदय 1990 के दशक के आरंभ में तेजी से हुआ। उन्होंने सारेकोप्पा बंगारप्पा सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेल मंत्री नियुक्त हुए, जिससे राज्य मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्रियों में से एक बन गए। 1994 में कांग्रेस का टिकट न मिलने के बावजूद उन्होंने बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बरकरार रखी। कई दशकों में शिव कुमार ने कुशल आयोजक और चुनाव रणनीतिकार के रूप में प्रतिष्ठा बनाई। पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के करीबी सहयोगी होने के नाते उन्होंने सहकारिता, शहरी विकास और ऊर्जा समेत कई महत्वपूर्ण विभागों का काम संभाला। सथानूर और बाद में कनकपुरा से लगातार कई चुनाव जीते और कर्नाटक में कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद जन नेताओं में से एक के रूप में उभरे हैं। उनका प्रभाव चुनावी राजनीति से कहीं ज्यादा व्यापक था। शिव कुमार को अक्सर कांग्रेस नेतृत्व द्वारा कई महत्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेदारियां सौंपी जाती थी, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता के दौर में पार्टी विधायकों का प्रबंधन करना भी शामिल था। इधर 2017 के गुजरात राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायकों की रक्षा करने में उनकी भूमिका ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और पार्टी के प्रमुख संकट मोचक के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया गया। हालांकि नेता का करियर झटकों से मुक्त भी नहीं था। 2017 में आयकर विभाग ने उनकी संपत्तियों पर व्यापक छापे मारे। 2019 में उन्हें ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। कई हफ्तों तक जेल में रहने के बाद वो सक्रिय राजनीति में लौटे और मार्च 2020 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा उन्हें कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। केपीसीसी प्रमुख के रूप में शिव कुमार ने राज्य में पार्टी के संगठनात्मक पुनरुद्धार का नेतृत्व किया। सीएम पद के उम्मीदवार सिद्धारमैया के साथ काम करते हुए 2023
2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत में भूमिका निभाई, जिससे राज्य में बीजेपी के शासन का अंत हुआ। जीत ने उन्हें कर्नाटक के सबसे प्रभावशाली कांग्रेसी नेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। हालांकि सिद्धारमैया को सीएम चुना गया, शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और उन्होंने पार्टी और सरकार में भूमिका निभाई और प्रभाव बनाए रखा। आज भी वो कर्नाटक की राजनीति के केंद्र में है और कांग्रेस के सबसे मजबूत क्षेत्रीय नेताओं में से एक माने जाते हैं।